शब्द आगे बोली जाती है। अन्य देखिए, क्राइटेरिया है, मैं पूछ रहा हूँ क्राइटेरिया क्या है? सारी महिलाओं को मिलेगा या कोई क्राइटेरिया बनाओगे? क्या क्राइटेरिया आपके? क्राइटेरिया तो बता दिया आपने। एक्सपेंडिचर के लिए तो आपके पास 16,000 करोड़ है और 5,000 करोड़ आपने अनाउंस कर दिया। तो किस बात की, कौन सी स्कीम ऐसी एप्लीकेबल आप कर दोगे? मान्य अध्यक्ष जी, चलिए इसके लिए बाद में चर्चा का समय मिलेगा, तब विस्तार से मान्य चर्चा अध्यक्ष जी, मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए जी। मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए माननीय जज साहब, मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का जो कहा है, प्रावधान किया, उसकी विंडो की है। ये जितना बढ़ेगा इसके लिए सारा खुला है, कोई ऐसा विषय महिलाओं के लिए नहीं। ये तो एक विंडो हमने खाता खोला है। अध्यक्ष जी, क्राइटेरिया वो बना रहे हैं, पैमाने फिक्स किए हैं या मैं सोचा हवाई? चलिए कोई मुख्यमंत्री जी अपनी स्पीच इसका पूरी कर लें। इसका पूरा जवाब मैं जब रिप्लाई करूंगा तो उसके अंदर दूंगा, उसके अंदर आ जाए। उसके अंदर पूरा जवाब दूंगा। ये 5,000 करोड़ रुपए तो एक विंडो हमने बनाई है, इतना बड़ा हमने इसके अंदर प्रावधान किया है। अगर और भी आवश्यकता होगी इसके लिए, बजट की कोई कमी नहीं है महिलाओं के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, कोई कमी नहीं है। प्रबंध कर रहे हो, आई हुई है मिसेस सैनी, आई हुई है यहाँ। मिसेस सैनी देख रही हैं, आपको सुन रही हैं, कोई प्रावधान नहीं है। जी जी जी, उसका क्राइटेरिया बनेगा, क्राइटेरिया बना रहे हैं अभी। इसकी हमने बजट का प्रावधान किया है और अधिकारी उसका पूरा क्राइटेरिया बनाएंगे और उसको बताएंगे हम क्या क्या है। एक मिनट, नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, हमारी खटक बहन कह रही है कि सबको दे दो। इब खटक बहन को क्या जरूरत है? जिसको वो सैलरी मिल रही है, इसको तो जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, चलिए माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी को पूरा करने। मुख्यमंत्री जी, मुझे एक सूचना भी देनी है, फिर बीच में रोकना पड़ेगा। मुझे सभी माननीय सदस्यगणों को सूचना देनी है कि आज सदन के स्थगन के बाद सेरेमोनियल गेट के पास जलपान का प्रबंध किया गया है, जिसमें सभी माननीय सदस्यगण, अधिकारीगण एवं मीडिया बंधु सादर आमंत्रित हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज जलेबी का प्रबंध है। अरविंद शर्मा जी जलेबी लेके आए। चलिए मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री जी आप सुनिए। एक मिनट, ठीक है, अभी चर्चा नहीं, दूसरी तरफ चर्चा ना। रिक्वेस्ट कर ली मैंने जी कर ली। अरविंद शर्मा जी जलेबी लेके आए हैं। मेरा इनसे एक निवेदन है, अपने हाथ से राम कुमार जी को जरूर खिलाए देंगे। माफी मांग आप बीच में होंगे दोनों के, आप दोनों के बीच में होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस विषय पे कोई चर्चा नहीं बहुत होगी। बढ़िया। अभी बजट, मुख्यमंत्री जी अपना बजट पढ़ेंगे, इसमें और कोई चर्चा ना होगी। आदरणीय अध्यक्ष नहीं, जी, इसमें कोई और आदरणीय अध्यक्ष जी, नहीं, बस विषय दूसरी तरफ जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए, आप मैं वर्ष बैठिए। 2024-25 के संशोधित अनुमान 12,975.81 करोड़ रुपए को 28.3% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 16,650.78 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग, सर्वप्रथम मैं प्रदेश के सभी ग्रामीणों की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही लाल डोरा व्यवस्था से प्रदेश को मुक्ति दिलाई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उन द्वारा प्रदेश के समूचे क्षेत्रफल का
ड्रोन से सर्वेक्षण भी शुरू करवाया गया था। यह हर्ष की बात है कि यह कार्य सफलता से संपन्न हो गया है। प्रदेश के सभी गांवों में राजस्व रिकॉर्ड को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत कर दिया है। ततीमा काटकर सॉफ्टवेयर के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड और सजरे को अपडेट करने के लिए 22 जिलों में के 10-10 गांव में पायलट के तौर पर पटवारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रदेश के शेष सभी गांवों में यह कार्य वित्त वर्ष 2025-26 में पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड अद्यतन का कार्य पूरे प्रदेश में स्वतः होता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सर्वेक्षण की सफलता से अब वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्व विभाग निशानदेही का काम राजा टोडरमल के जमाने से चल रही जरीब से करने की विधि की बजाय रोवर के माध्यम से करने की शुरुआत कर देगा। इससे कम समय में और कम कीमत पर प्रमाणिक निशानदेही हरियाणा वासियों को मिलने लगेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2025-26 में मैंने 250 विभिन्न प्रकार के अग्निशमन वाहनों खरीदने के लिए तथा 13 हाइड्रोलिक प्लेटफार्म बहुमंजिला इमारतों के अग्निशमन हेतु 250 करोड़ रुपए के प्रस्ताव रखे हैं। गांव खेड़ी मसानिया जिला जींद में अत्याधुनिक राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए 29 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान मैंने किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कई बार डेवलपर्स, बिल्डर्स, सोसाइटियां एवं प्राधिकरण आदि अलाटी को अपनी पुस्तकों में अचल संपत्ति का हस्तांतरण तो कर देते हैं और कब्जा भी देते हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाते। यह कानून गलत है और इससे सरकार को स्टैंप ड्यूटी का नुकसान होता है। अगले वित्त वर्ष में इस तरह की सभी संपत्तियों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अलाटीज अगर एक निश्चित अवधि में ऐसा नहीं करवाते तो उन्हें मौजूदा कलेक्टर रेट पर स्टाम्प शुल्क देना होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी तहसीलों में आधुनिक पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर रजिस्ट्री करवाए जाने का कार्य आरंभ किया जाएगा, जिस द्वारा व्यक्ति घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, जिससे यह कार्य अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी हो जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हर्षक राज्य में भूस्थानिक अनुसंधान, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भूमि उपयोग, फसल निगरानी, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास को सशक्त बनाने में मदद करता है। वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हर्षक की आवंटित राशि 23.25 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। अतः इस विभाग के बजट में 13% की वृद्धि की गई है, जिससे उपग्रह डेटा विश्लेषण, एआई एकीकरण और क्षमता निर्माण को और बढ़ावा मिलेगा। इससे हरियाणा की नीतिगत निर्णय प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी होंगी और राज्य में नवाचार व आर्थिक विकास को गति मिलेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि उपरोक्त नई व्यवस्थाओं के लागू होने से राज्य में स्टाम्प ड्यूटी की आय में बढ़ोतरी होगी। इसलिए मैं वर्ष 2025-26 में विभाग के लिए 16,555 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 1,808 करोड़ रुपए को 58.48% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 2,866.68 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। गृह विभाग, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्ष 2014 में 270 पुलिस थाने थे। आज यह संख्या 429 है। महिला थानों की संख्या जहां 2014 तक 2 थी, आज 33 है। महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 2014 में 6% थी, जो आज बढ़कर 12% हो गई है। पिछले 10 वर्षों में 29 साइबर थाने खोले गए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा 10 सितंबर 2024 को साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 की बेहतर कार्य प्रणाली ट्रैकिंग हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू करने हेतु 31/3/2025 की समय सीमा निर्धारित की है। इन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य होगा। इन कानूनों को क्रियान्वयन से आम नागरिक को समयबद्ध एवं त्वरित न्याय मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की जल्दी सुनवाई तथा सजा सुनिश्चित करने हेतु राज्य के हर जिले में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। राज्य स्तर पर एक केंद्रीकृत एनडीपीएस मॉनिटरिंग सेल बनाई जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा पुलिस के आधुनिकीकरण तथा पुलिस कर्मचारियों को नवीनतम एवं उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाने एवं उनकी क्षमता निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन का मैं प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए का मेरा प्रस्ताव है। जिन जिलों में साइबर अपराध की संख्या अधिक है, उन जिलों में उपमंडल स्तर पर साइबर पुलिस सेल की स्थापना करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 7,383.28 करोड़ रुपए को 12.6% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 8,315.30 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आबकारी एवं कराधान विभाग, यह गर्व की बात है कि हमारा प्रदेश जीएसटी कर संग्रह में भारतवर्ष के बड़े राज्यों में द्वितीय उच्चतम विकास दर वाला प्रदेश है। साथ ही हरियाणा प्रति व्यक्ति जीएसटी कर संग्रह में ऐसे राज्यों में प्रस्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व लक्ष्य 63,348 करोड़ रुपए के मुकाबले 12 मार्च 2025 तक 58,693 करोड़ रुपए नेट राजस्व आमदनी के तौर पर खजाने में जमा हो चुके हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, करदाताओं की सहूलियत के लिए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना ओटीएस को स्वीकृति दे दी है, जो अगले सप्ताह से लागू हो जाएगी। इसके अंतर्गत छोटे करदाता जिनकी बकाया राशि 1 लाख रुपए से कम है, उनके कर, ब्याज और जुर्माने को पूर्णतः माफ कर दिया जाएगा। जिन करदाताओं की बकाया राशि 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की है, उनके जुर्माना और कर की राशि पर 60% माफी दी जाएगी। इस योजना से 1.50 लाख छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। जिनकी बकाया राशि माननीय अध्यक्ष महोदय 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच में है, उनको ब्याज, जुर्माना और कर में 50% की माफी दी जाएगी। कुल मिलाकर लगभग हरियाणा प्रदेश के 2 लाख छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2 जनवरी 2025 को गुरुग्राम में मैंने सीए एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बजट पूर्व बैठक की थी। उनके सुझाव पर विचार विमर्श करके मैं कुछ नई पहलुओं और प्रस्तावों का संक्षिप्त वर्णन करना चाहूंगा। अभी आबकारी एवं कराधान अधिकारी ईटीओ को कर मामलों में मांग देने के लिए कोई सीमा नहीं है। 1 अप्रैल 2025 से 2 करोड़ रुपए से अधिक कर की मांग वाले मामलों में अब ईटीओ के बजाय उप आबकारी एवं कराधान अधिकारी डीईटीसी को नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 61 के तहत सुमोटो जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी अभी आबकारी एवं कराधान अधिकारी ईटीओ है। करदाताओं की परेशानियों को कम करने के लिए हमने निर्णय लिया है कि इस धारा के अंतर्गत सुमोटो जांच अब संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त जेईटीसी के पूर्व अनुमोदन के उपरांत ही शुरू की जा सकेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, करदाताओं की सहूलियत के लिए हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 65 के अंतर्गत किए जाने वाले अब पिछले 3 से 4 वर्षों के ऑडिट एक ही बार में किया जाएगा।
ताकि व्यापारियों को विभाग में बार बार चक्कर न लगाने पड़े। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक नई प्रथा शुरू करते हुए हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 66 में विशेष लेखा परीक्षण, स्पेशल ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कास्ट अकाउंटेंट का पैनल बनाया जाएगा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मैं विभाग के हर ईटीओ तथा डीईटीसी के कार्यालय कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कृषि उपकरणों पर जीएसटी में छूट, जीएसटी का स्वचालन, रिफंड मासिक माह की बजाय